सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में चंद कलमात का गुलदस्ता अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मैं आपको बताता चलूं, सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान का चर्चा हम बड़े फख्र और तज़किरे के साथ करते हैं। हकीकत तो ये है कि सरकार आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान का शुक्रिया अदा हम कभी नहीं कर सकते, इसलिए कि सरकार आला हजरत के एहसान से हमारी गर्दनें झुकी हैं और आने वाली नस्लें सरकार आला हजरत के एहसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। आला हजरत की शख्सियत, आला हजरत एक ऐसी अजीम शख्सियत है। आला हजरत किसी फर्द वाहिद का नाम नहीं, बल्कि बहुत से तमाम खूबियों का नाम है। आला हजरत किसी गैर का नाम नहीं। इमाम अहमद रजा किसी ताल्लुक का नाम नहीं। तदब्बुर का नाम इमाम अहमद रजा है, तफहीम का नाम इमाम अहमद रजा है, तअक्कुल का नाम इमाम अहमद रजा है, तफहीम का नाम इमाम अहमद रजा है, तफक्कुह फिद्दीन का नाम इमाम अहमद रजा है, इमाम आज़म अबू हनीफा की फक़ाहत का नाम इमाम अहमद रजा है, इमाम जारी की तक़दीर कमाल का नाम इमाम अहमद रजा है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के तफसीर कमाल का नाम इमाम अहमद रजा है, तख्ता के बारिकी का नाम इमाम अहमद रजा है, कसरे वहाबियत में सिलसिला पैदा कर देने वाला इमाम अहमद रजा है। पूरी दुनिया के वहाबी और देवबंदी के मुंह पर भरपूर तमाचा मारने का नाम इमाम अहमद रजा है। गौसे पाक के किरदार का नाम इमाम अहमद रजा है, गौसे पाक के किरदार का नाम इमाम अहमद रजा है। महराजा मदारा के पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल के सुरमाया हयात का नाम इमाम अहमद रजा है। हकीकत तो ये है इसके मुस्तफा के मुजस्समे का नाम इमाम अहमद रजा है। आला हजरत का चर्चा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आला हजरत की अजमत को सब तस्लीम करते हैं। आला हजरत का तस्करा दिन ब दिन बुलंदी की तरफ रवा है। आला हजरत की जात तदबीर की जात है। मुफक्किर की फिक्र में आप आला हजरत को पाएंगे, मुफ्ती के फतवे में आप आला हजरत को पाएंगे, मुहक्किक की तहकीक में आप आला हजरत को पाएंगे। मैं आपको बताता चलूं, आला हजरत की वो जात है। आला हजरत का तज़किरा अरब की सरजमीन पर है, लंदन की यूनिवर्सिटी में है, अमेरिका के शहर में है, अरब की सरजमीन पर है। बल्कि जब कोई दानिश्वर आला हजरत की जिंदगी का मुताला करते हैं तो आला हजरत के सामने घुटने टेक देते हैं। जब कोई मुहक्किक आला हजरत की जिंदगी का मुताला करते हैं तो आला हजरत के तहकीक के सामने अपना सर झुका देते हैं। जब कोई मुफक्किर आला हजरत की जिंदगी का मुताला करते हैं तो आला हजरत के फिक्र के सामने अपना सर झुके हुए नजर आते हैं। इसलिए कि मेरे इमाम अहले सुन्नत तमाम हिंदुओं का चाचा खुतबाए मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुनू मास्सादिकीन, क़यामत तक के मुसलमानों से फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है? सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों से वाबस्ता हो जाओ, सच्चों का दामन थाम लो, सच्चों के कदम से लिपट जाओ। हज़रात मोहतरम, तारीख का मुताला कीजिए तो मालूम होगा कि जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जो लोग सच्चे पाते हैं, उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं तो वो सिद्दीक़ कहलाते हैं। जो सरकारे गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सच्चे जानते हैं, उनसे उनको दामन को थाम लेते हैं और उनके कादरी का पट्टा अपने गले में लटका लेते हैं और कादरी कहलाते हैं। हज़रात मोहतरम, मैं आपके ज़हन तक पहुंचना चाहता हूँ, सरकार आसिया रहमत रिज़वान को जो सच्चे मानते हैं और उनसे वाबस्ता हो जाते हैं, आसमी कहलाते हैं। जो मखदूम सिन्ना को सच्चे जानते हैं और उनसे वाबस्ता हो जाते हैं तो अशरफी कहलाते हैं। जो ख्वाजा जमीरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सच्चे जानते हैं और उनसे वाबस्ता हो जाते हैं तो चिश्ती कहलाते हैं।
तो रिजवी कहलाते हैं। जो मुफ्ती आजम हिंद को सच्चे जानते हैं और उनसे वाबस्ता होते हैं तो नूरी हो जाते हैं। मैं आपको बताता चलूं, सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान महरेरा मुतहरा के धरती पर सैयद आले रसूल की बारगाह में मुरीद होने के लिए हाजिर होते हैं और आपके हाथ में बैत हो जाते हैं। जब आले रसूल सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रजा को हल्क़ाए मुरीदीन में दाखिल कर लेते हैं और साथ ही साथ खिलाफत भी अता फरमाते हैं और गुलदस्ता इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम मुझसे पूछेगा, ए आले रसूल तुमने दुनिया से मेरे लिए क्या लाए हो? मैं अर्ज़ करूंगा मौला अहमद रज़ा लाया हूं। मैं आपके ज़हन के करीब पहुंचना चाहता हूं, मेरे जुमलों को नोट कर लीजिए। अल्लाह के मोहतरम मैं आपको बताना चाहता हूं, आले रसूल जानते हैं कि कल क़यामत के दिन जब परवरदिगार आलम पूछेंगे, ए आले रसूल तुमने दुनिया से मेरे लिए क्या लाए हो? तो मैं ये नहीं कहूंगा कि नमाज लेकर आया हूं, रोजा लेकर आया हूं, ज़कात लेकर आया हूं, इबादत और रियासत लेकर आया हूं, तस्बीह और तहलील लेकर आया हूं, मुरीदों का जम्मे करके लेकर आया हूं, बल्कि सैयद आले रसूल कहेंगे, ए मालिक व मौला, ए परवरदिगार आलम मैं दुनिया से इमाम अहमद रज़ा नमाज़ पढ़ने को आया हूं। मैं आगे चलकर तक पहुंचना चाहता हूं, जरा तवज्जो चाहता हूं। सैयद आले रसूल जानते हैं कि रब तबारक व तआला को नमाज से ज्यादा पसंद इश्क़े मुस्तफा है, रोजे से ज्यादा पसंद इश्क़े मुस्तफा है, इबादत और रियाज़त से ज्यादा पसंद इश्क़े मुस्तफा है और उसके मुस्तफा के मुजस्समे का नाम इमाम अहमद रज़ा है। मैं आपको बताता चलूं, जब आप सरकार आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की जिंदगी का मुताला करेंगे, जब आप ये बात रोज़े रोशन की तरह जान जाएंगे, अगर इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा इश्क़े रसूल में गुजारा है, एक एक काम इश्क़े रसूल ने किया है। अगर किसी को काफिर कहा तो इश्क़े रसूल ने कहा, अगर नमाज पढ़ी तो इश्क़े रसूल ने पढ़ी, अगर कलम उठाया तो इश्क़े रसूल ने उठाया, फतवा लिखा तो इश्क़े रसूल ने उठाया, बल्कि अल-दौलतुल मक्किया 12 घंटे में लिखे तो इश्क़े रसूल ने, जब फतवा रिज़विया का वजूद हुआ तो इश्क़े रसूल ने कंज़ुल ईमान उतारा, कंज़ुल ईमान को तैयार किया। इश्क़े रसूल ने जब जाना काबा का हज किया तो इश्क़े रसूल ने, और जब काबा की ज़ियारत की तो इश्क़े रसूल ने, गौर से सुन लो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का यही बेखबर करता हूँ। मेरे बोलने में या आपके सुनने में किसी न किसी गलती हो गई है तो मैं परवरदिगार आलम के बारे में दुआ करता हूँ, मालिक मौला हम सब के गुनाह गवार फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी कुल ज़िंदगी वाक़िअ अलैहि व मा अलैना